हेलो एवरीवन। हमने अपनी पिछले वीडियो में कबीर का जीवन परिचय तथा उनकी 3 साखियों को पढ़ा और उनके भावार्थ को समझा है। इस वीडियो में हम कबीर की चौथी साखी से पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को अच्छे से समझेंगे। आपको रोज़ प्रैक्टिस वर्क दिया जा रहा है। आप अपने प्रैक्टिस वर्क को बहुत ही ईमानदारी से पूर्ण करना। इसके साथ ही आपको फेयर कॉपी बनाने के लिए जो भी बताया जाए आप उसके अनुसार अपनी फेयर कॉपी को पूरा करें, जिससे कि आपको अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने में मदद मिल सके। आइए हम कबीर की चौथी साखी पढ़ते हैं। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। इसको पढ़ने से पहले शब्दार्थ। सुखिया का मतलब सुखी, खाए खाए, अरु का मतलब और, सोवे मीन्स सोना, दुखिया मीन्स दुखी, दास मीन्स परमात्मा का सेवक, जागे जागना, रोवे मीन्स होता है रोता है। इसका भावार्थ है, कबीरदास मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना चिंतनशील लोगों से करते हुए कहते हैं कि इस संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं, अपने जीवन को सबसे सुखी मानकर खुश रहते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी दुखी हैं क्योंकि वह जाग रहे हैं और उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है, इसलिए वे संसार की नश्वरता को देखकर रोते हैं और दुखी होते हैं। कबीरदास जी यहाँ पर जो लोग अपनी मौज मस्ती में, जिन्हें दूसरों के दर्द तकलीफ़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह आसानी से लोगों को तकलीफ़ देते हैं, उनको दुख देते हैं, ऐसे लोगों को लेकर कहा है कि वो लोग अपनी ही मौज मस्ती में आनंद से जी रहे हैं और मैं यहाँ पर दुखी होकर रो रहा हूँ। क्योंकि वो लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये संसार नश्वर है और मुझे इस बात का ज्ञान है कि यह संसार, यहाँ की सारी चीज़ें नश्वर हैं, एक दिन उनको खत्म होना है, इसलिए वह सुखी है और मैं दुखी हूँ। कबीर जी की अगली साखी पढ़ते हैं। बिरह भुवगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। शब्दार्थ। बिरह मिलन न होना, वियोग, भुवगम सांप भुजंग सर्प, तन शरीर देह काया, बसे बसता है रहता है निवास करता है, मंत्र उपाय युक्ति तरीका, लागे लगना, वियोगी प्रेम में व्याकुल रहने वाला, जीवे जीता है, बोरा मीन्स पागल। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा का विरह वियोग रूपी सांप बस जाता है, उनके बचने का कोई आशा या कोई उपाय शेष नहीं रहता। वह राम के वियोग के बिना जीना नहीं चाहते। अगर वह राम के वियोग के बिना किसी कारण से जीवित भी रह जाते हैं तो परमात्मा को पाने के लिए वह पागलों की भांति जीवन व्यतीत करता है और परमात्मा से मिलन ही उसकी इस बीमारी का एकमात्र उपाय है, नहीं तो वो अपने आप को पागल समझकर परमात्मा को पाने के लिए इधर उधर भटकता ही रहता है। अगली साखी है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिन, निर्मल करे सुभाए। इसमें निंदक मीन्स निंदा करने वाला व्यक्ति, नेड़ा करीब या पास में, समीप में, राखिए रखिए, आंगनी अपना आंगन, कुटी कुटिया, बंधाई बनवाकर, साबण साबुन, निर्मल पवित्र और साफ। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है,
हमें उस व्यक्ति को सदा अपने आसपास रखना चाहिए, उससे संबंध बनाकर रखने चाहिए। यदि संभव हो तो उसके लिए अपने घर के आंगन में एक कुटिया बनवाकर दे देनी चाहिए, जिससे वह हमारे करीब ही रहे। वह हमारे बुरे कार्यों की निंदा करके बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारे स्वभाव को अत्यंत ही स्वच्छ एवं पवित्र बना देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी बुराई करता है, जो हमारी निंदा करता है, उसे हमेशा हमारे आसपास रखना चाहिए, उससे हमें दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए, जिससे कि वो हमारे बुरे कार्य, जो हमारे अंदर गलतियाँ होती है, उसे बताता है, निंदा करता है, और वह ऐसा व्यक्ति होता है जो बिना साबुन बिना पानी के हमें स्वच्छ और निर्मल बना देता है। कबीर की अगली साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके आशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होय। शब्दार्थ, पोथी मीन्स ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक, पढ़ी पढ़ी पढ़ पढ़ कर, जग यानी संसार, मुआ मर गया, पंडित का मतलब है ज्ञानी व्यक्ति, भया का मतलब हुआ बना, एके मीन्स एक ही, अशीर अक्षर या शब्द, पीव प्रियतम परमात्मा, सु मीन्स वह। इसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मर गए, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रियतम यानी परमात्मा से संबंधित एक भी अक्षर पढ़ या जान लेता है, वह सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में धार्मिक पुस्तकें पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें बहुत ऊंची ऊंची पदवियां और ज्ञान प्राप्त हैं, परंतु उनके मन में दूसरों के प्रति या ईश्वर को पाने के प्रति कोई प्रेम का भाव नहीं है। अगर ऐसा किसी के मन में है तो वह उन पोथी पढ़े वाले पंडितों से कहीं श्रेष्ठ और महान माना जाता है। अगली साखी है, हम घर जालिया आपना, लिया मुड़ाना हाथी, अब घर जालियो तास का, ले चले हमारे साथी। हम मिस मैंने, जालिया जलाया, आपना अपने, मुराना जलती हुई लकड़ी, हाथी हाथ, जालो जलाऊं, तास का उसका, जे मीन्स जो, साथी का मतलब है साथ। इसका भावार्थ है, कबीरदास कहते हैं कि मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को अपने हाथों में लेकर अपने घर को जला लिया है, अर्थात मैंने भक्ति में भरकर अपनी सांसारिक विषय वासना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब जो जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार हैं, मैं उनका सांसारिक विषय वासनाओं का घर भी जला डालूंगा और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जगा दूंगा। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि मेरे अंदर मैंने प्रभु से दूरी की, विरह मीन्स दूर होना, वियोग, प्रभु से दूर होने का और प्रभु की भक्ति की एक मशाल बनाई है, जिसे अपने खुद ही हाथों में लेकर अपना घर जला दिया है। मतलब संसार की जो विषय वासना होती है, सांसारिक वासनाओं को नष्ट कर दिया है, और अब मेरे साथ जो भी चलेगा, मेरे इस भक्ति के मार्ग पर जो भी चलेगा, मैं उसका भी घर जला दूंगा, मतलब उसकी भी सारी विषय वासनाओं को मिटा दूंगा और उसके हृदय में ईश्वर की भावनाओं को पूर्णतः जगा दूंगा। आपकी सारे साखियों की भावार्थ हमने आपको समझाए हैं, अच्छे से आपने उनको समझा होगा। आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, इसके साथ ही आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखना है। क्योंकि आपने दोहों को अच्छे से समझा है तो आप इनके उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। उसके साथ ही भाव स्पष्ट की जो पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको इनके भाव स्पष्ट करना है। भाषा अध्ययन में जो दिया गया है, आपको जैसे यहाँ दिया है, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों में
प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार दीजिए। जैसे जीवे, जीना, ओरन, माही, देखिया, भुवगम, नेड़ा, आंगणी, साबण, मुआ, पीव, जालो, तास। इन सब का आपको मानक प्रचलित रूप लिखना है। योग्यता विस्तार दिया हुआ है, आपको योग्यता विस्तार भी करना है। इसके साथ ही परियोजना कार्य है। परियोजना कार्य में किसी एक परियोजना को जो आपको अच्छे से समझ में आए और जिसको आप अच्छे से कर सको, उसको आपको पूर्ण करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगली वीडियो में आगे की जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।